हाँ जी, जय शंकर जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। इस टाइम असी हिमाचल के भरमौर शहर के मौजूद हाँ जी। असी इस टाइम 84 टैंपल में जो रस्ता जाता जी, जो राइट साइड से मेरे रस्ता देख रहे हो जी, वो जाता जी 84 टैंपल में। और जो लैफ्ट साइड का रस्ता ये जाता जी माता भरमाणी नूं। इस टाइम असी जा रहे हैं जी माता भरमाणी के दर्शन करन। ते आओ तुहानूं भी सारे दर्शन करवाने हैं जी। बने रहो जी पुंज राइडर के उत्ते। ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰੀਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਰੀਬ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਭਰਮਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी, पहुँच गए हैं जी माता भरमाणी दे। 7 किलोमीटर की जी राइड करके ते बाइक पार्किंग करके ते जा रहे हैं जी हुण मंदिर वाल नूं। ते तुहानूं दर्शन कराने हैं जी माता भरमाणी जी के मंदिर दे। ते देखते हैं जी, थोड़ा जिहा ट्रैक करना पैंदा जी, उस ट्रैक दे भी तुहानूं दिखावांगे जी। ट्रैक शुरू हो जाता जी, कोई ट्रैक है जोड़ा पैदल चल के जावांगे। तुसी देख रहे हो जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इत्थे, हरे भरे पहाड़। क्योंकि इस बार जिहड़ी मणिमहेश की यात्रा है उहदे करके इत्थे जिहड़ा क्राउड है बहुत घट पहुंचा। ते बाकी तुहानूं दिखाने हैं जी, बहुत सोहना है जी। माता भरमाणी का जिहड़ा मंदिर है जी, भरमौर शहर तो करीब 8 किलोमीटर की दूरी ते है जी। 7 किलोमीटर तुसी बाइक ते भी आ सकते हो, ते भरमौर शहर के उत्तों ट्रैक ते भी ट्रैकिंग करके भी आ सकते हो।
ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਭਰਮਾਣੀ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਭਰਮਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 84 ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਭਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਮ ਵਰਮਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਭਰਮੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਰਮਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਗੇਟ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਭਰਮਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੁੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੁੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੂ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਤਾ ਭਰਮਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਰਮਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਜੈ ਮਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਭਰਮਾਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ।
हम बता दिए मैंने पंडित उसके जी, बाद। क्या नाम है आपका और माता बरमानी जी के इतिहास के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप हमको इतिहास के बारे में, माता बरमानी जी के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है और मैं आपको जो ब्रह्माणी माता हैं उनको हम जानते हैं ब्रह्मचारिणी के नाम से। दुर्गा में नौ दुर्गा में उनका दूसरा रूप आता है ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री और ये आगे ब्रह्मचारिणी। जो इनका जो निवास था वो 84 जो मंदिर है वहाँ पर हुआ करता था। और एक समय क्या हुआ कि भगवान शंकर की तपस्या की थी 84 सिद्धों ने। उनकी तपस्या करने के बाद वो चाहते थे भगवान शंकर के चरणों में स्थान चाहते थे। तो उन्होंने मतलब भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे, उन्होंने उनको पहले ही दर्शन दे दिए। और दर्शन देने के बाद वो मतलब उन्होंने भगवान शंकर को जो साधु वेश में थे उन्होंने बोला कि मैं आपको मणिवेश भगवान शंकर के पास ले चलूँगा, जो स्वयं शंकर थे। तो उनको ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो अपने साथ ले जा रहे थे। तो उन्होंने इनका जो स्थान था जो 84 आजकल, वहाँ पर बोला कि आप यहाँ रात के लिए रुक जाओ और सुबह निकलेंगे। जब सुबह मतलब उन्होंने रात भी काट ली और सुबह निकलने लगे तो इन्होंने जो सिद्ध थे वहीं पर स्थापित कर दिया। 84 सिद्ध थे ना, उसी के नाम से 84 के नाम से जाना गया। तो उसके बाद जैसे ये ब्रह्माणी माता थी वो रात के लिए ऊपर आ गई थी। जब ये नीचे उतरी तो उन्होंने देखा कि उनके स्थान पर जो है वो सिद्ध स्थापित हो गए हैं। और उन्होंने भगवान शंकर को क्रोध में कहा कि आपने ये गलत किया है और इनको यहाँ पर स्थापित कर दिया है, मैं इस स्थान को छोड़ दूंगी और कहीं और चली जाऊंगी। पर उसके बाद तो मेरा महत्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई मुझे पूजेगा नहीं जंगलों में, और उसके बाद तो मेरे पास तो कोई नहीं आएगा। तब भगवान शंकर ने इनको वरदान दिया कि हे देवी, आने वाले समय में कोई भी भक्त जैसे मणिमेश कैलाश पर्वत पर मेरे दर्शन के लिए आएगा, वो आपके दर्शन करेगा, उसके बाद दूसरे दर्शन मेरे पास करेगा। तो तभी से मतलब उनके दर्शन जो संपूर्ण समझे जाएंगे। तो ये था मतलब इनके साथ जो ब्रह्माणी माता हैं उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं ना। तो ब्रह्मोर का जो नाम है वो ब्रह्माणी माता के नाम पर ही पड़ा है। और जो चारिणी के नाम पर इनका पुराना नाम ब्रह्मपुर हुआ करता था। जो ब्रह्मोर है ना हमारा, इनका ब्रह्मपुर हुआ करता था पुराने समय में। और ये राजधानी थी, छोटी सी रियासत थी ना, और ये राजधानी हुआ करती थी। बस यहीं तक मतलब इनका जो कथा है वो यहीं तक थी। वो आगे जैसे ये ऊपर आ गई, उसके बाद जैसे मतलब लोग आ रहे हैं, पहले यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद मणिमेश के लिए जा रहे हैं। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਬਰਮਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।